किसानों को लेकर सियासत लगातार जारी है। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त परमिंदर ढींडसा की अगुवाई में चंडीगढ़ में हरियाणा की भाजपा और पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान हरियाणा के करनाल और पंजाब के मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध दल की तरफ से दर्ज करवाया जाएगा। सीधी तौर पर नाराजगी उनकी है कि किस बर्बरता के साथ किसानों को मारा गया और सरकार को और पंजाब की सरकार को, केंद्र की सरकार को, हरियाणा की सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि करनाल में लाठीचार्ज किसानों पर हुआ था। उस दरमियान एसडीएम की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें सर फोड़ देने की बात कही गई थी। उसके बाद मोगल से भी खबर आई जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और इसी लाठीचार्ज पर नाराजगी जताते हुए अब किसान दल के साथ जो है अकाली दल खड़ा हो रहा है। अकाली दल की तरफ से सीधी तौर पर कहा गया है कि नाराजगी इस फैसले पर अपनी दर्ज कराई जाएगी और सरकार से सीधी तौर पर सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार किस अधिकार के साथ उन्होंने किसानों के ऊपर ये लाठीचार्ज करवाया है। तो आपको बता दें कि किसानों को लेकर के लगातार सियासत जारी है और हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से इस सियासी समीकरण का फायदा उठाया जाए। उसका कारण देखिए सीधा है, क्योंकि एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान में किसानों की है और किसान वोटर यकीनन जो है सरकार बनाने में और बिगाड़ने में एक बड़ा योगदान देते हैं और इसीलिए हर राजनीतिक दल प्रयास कर रहा है कि किसानों को वो समझा पाए, अपनी तरफ आकर्षित कर पाए ताकि बेहतर जो है परिणाम उनके पक्ष में आए। कुलबीर दीवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो हेड पंजाब से। कुलबीर जी क्या कहेंगे, क्योंकि किसानों पर होती सियासत अब थमती नजर नहीं आ रही है। अब अकाली दल की तरफ से भी जो है नाराजगी व्यक्त की जाएगी, हरियाणा सरकार को घेरेंगे, पंजाब सरकार को घेरेंगे और सवाल उठाएंगे कि आखिरकार किसानों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। देखिए, अकाली दल संयुक्त जो है उसका प्रदर्शन होगा। अकाली दल संयुक्त क्योंकि परमिंदर सिंह ढींडसा इसको लीड कर रहे हैं और परमिंदर सिंह ढींडसा अकाली दल से श्रोमणी अकाली दल जो बादल है उससे उन्होंने किनारा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त अकाली दल एक जो है वो पार्टी बनाई है। तो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद परमिंदर सिंह ढींडसा जो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं पंजाब के और फिलहाल विधायक हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं और आज चंडीगढ़ में ये प्रदर्शन होगा 11 बजे के आसपास और इसमें मुख्य तौर पर जो हरियाणा के करनाल में लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर, इसके अलावा पंजाब के मोगा में लाठीचार्ज हुआ है किसानों पर। लिहाजा परमिंदर सिंह ढींडसा और उसके साथियों के निशाने पर पंजाब में कांग्रेस सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार दोनों होंगी, क्योंकि इनका आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा नहीं करते बल्कि उनको आघात पहुंचाते हैं। इस तरह के आरोप लगाकर आज प्रदर्शन ये जो है वो श्रोमणी अकाली दल संयुक्त द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल कुलवीर, क्या समझूं मैं, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर लगातार हर राजनीतिक दल बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। खासकर केंद्र सरकार की अगर बात करूं, उसके विपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सीधे सीधे किसानों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि सियासत चमकेगी किसकी, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक है और सभी उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसानी जो है वो एक बड़ा वोट बैंक है और पंजाब में ये इसलिए भी फिलहाल राजनीतिक मायने रखता है क्योंकि चुनाव जो है वो सर पे हैं। तो ऐसे में बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियों की, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की ये कोशिश होगी कि इस बड़े वोट बैंक पर डोरे डाले जाएं और इसका हमदर्द बनकर मैदान में उतरा जाए। जिस तरह का आज प्रयास जो है श्रोमणी अकाली दल संयुक्त द्वारा किया जाएगा। तो जाहिर जाहिर सी बात है कि हर कोई राजनीतिक पार्टी जो है चुनाव में अपना फायदा लेने के लिए इस वोट बैंक को रिझाना चाहेगी और समय समय पर इस तरह की कोशिशें जो है वो अन्य दल भी कर चुके हैं और आज श्रोमणी अकाली दल संयुक्त द्वारा एक कोशिश की जाएगी। जी एक चीज यहाँ पे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन जारी है किसानों का, तो क्या इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा या सरकार चुनाव से पहले पहले सत्ता पर काबिज दल जो है वो किसानों को समझाने में, अपनी बात को क्लियर करने में सफल रह पाएगी? देखिए, कोशिशें जारी हैं, चाहे वो पंजाब सरकार की बात करें जिससे किसान मोगा में लाठीचार्ज होने के बाद नाराज हुए हैं, या फिर केंद्र सरकार की बात करें जिससे कृषि कानूनों को
के लेकर किसानों की नाराजगी बरकरार है। हम्म। दोनों सरकारें जो है वो कोशिश कर रही हैं और समय-समय पर इस तरह के प्रयास जो हैं वो देखे भी जा सकते हैं। जहाँ पर सरकारों ने किसानों को खुश करने के लिए या अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह के ऐलान या इस तरह की योजनाएँ जो हैं वो शुरू की, जहाँ पर कि किसान सीधे तौर पर प्रभावित होता है। हाल ही में पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें गन्ने का जो समर्थन मूल्य है, जिसकी माँग लगातार पंजाब से काफ़ी दिनों से की जा रही थी किसानों द्वारा, और इसके लिए धरने प्रदर्शन भी किए गए। उस समर्थन मूल्य में प ₹50 एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी, यानी कि अभी तक पंजाब में इतनी बढ़ोतरी एक साथ नहीं की गई थी किसी भी सरकार द्वारा। तो वो बढ़ोतरी करके चुनावी मौसम में एक पत्ता फेंका है किसान वर्ग की तरफ पंजाब कांग्रेस की सरकार ने, कि उनको रिझाया जा सके। अब इसका कितना असर होगा ये चुनाव ही बता पाएँगे, उसके नतीजे ही बता पाएँगे। बिल्कुल, कुलवीर यकीनन चुनाव के दरमियान क्या कुछ तस्वीरें आएँगी, ये चुनावी माहौल ही बता पाता है। लेकिन क्या लगता है आपको कुलवीर कि अगर बात किसानों की करें, तो किसान क्या राजनीति में फँस जाएँगे? या जिस तरीके से लगातार बयान दिए जा रहे हैं किसानों को लेकर के कि सरकार आपके विरोध में चल रही है, या फिर जिस तरीके की भी बयानबाज़ी लगातार सामने आ रही है, इसका असर क्या किसानों पर होगा, या किसान अपनी सूझबूझ के हिसाब से आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, अब आम जनता के साथ-साथ ये कहें कि किसान भी जागरूक हो चुके हैं और अपना अच्छा भला वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनको पता है कि कौन-सी पार्टी या कौन से नेता उनके हित में फैसले ले सकते हैं। लिहाजा जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा कोशिशें होती हैं, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल द्वारा हो, भाजपा द्वारा हो, कांग्रेस द्वारा हो या फिर अन्य जो दल हैं, उनके द्वारा हो। तो जो किसान हैं, वो पूरी तरह से हर एक पार्टी की जो नीतियाँ हैं, उनको समझते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको समझते हैं। लिहाजा कहा नहीं जा सकता कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की प्रोपेगेंडा से किसानों को प्रभावित कर सकेगा। हाँ, लेकिन जितना इतना ज़रूर है कि जिस भी पार्टी की नीतियाँ बेहतर होंगी किसानों के लिए, किसान उसको अच्छी तरह समझेंगे और वहाँ कहीं न कहीं किसान ज़रूर उस पार्टी की तरफ झुकाव कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद कुलबीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलबीर दीवान, ब्यूरो चीफ पंजाब से मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन किसान जो है अपनी रणनीति अपने अनुसार बना रहे हैं, लेकिन लगातार हर राजनीतिक दल ये प्रयास कर रहा है कि कुछ असर ज़रूर उस पर डाला जा सके।